हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं रोशन सर आप सभी को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रीजनिंग किसे कहते हैं, क्या है रीजनिंग और रीजनिंग का सिलेबस क्या है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान और लाजवाब हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें समझना कम और याद करना ज़्यादा है। वर्गीकरण चैप्टर को क्लियर करने के लिए वैसे तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन को किस आधार पर अलग किया जाता है, लेकिन आप लोग को, ताकि हम पहले ही वीडियो में बता चुके थे कि रीजनिंग जो होता है हमारा वो ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो वर्गीकरण को बनाने के लिए हम लोग को साइंस, सोशल साइंस, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि वर्गीकरण में हिंदी का भी प्रश्न आ सकता है जिसमें 3 वर्ड होगा, आपस में मैच कर रहा होगा और चौथा वर्ड अलग होगा तो उसको अलग छांटना होगा। साइंस में भी इसी तरह का होगा, सोशल साइंस में भी इसी तरह का होगा। तो हम लोग को इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन यदि हमारा और सब्जेक्ट यदि वीक है तो फिर क्वेश्चन बनने में ट्रबल हो सकता है। तो ये जो वर्गीकरण का चैप्टर है, हम लोग देखे थे कि वर्गीकरण में 4 ऑप्शन रहता है, किसी किसी एग्जाम में 5-5 ऑप्शन भी रहता है। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है किसी न किसी कारणवश वो किसी निश्चित गुण धर्म के अनुसार, उसके किसी एक निश्चित के अनुसार वो क्या होता है कि 3 वर्ड आपस में मिलता जुलता है और एक वर्ड ऐसा होता है जो कि तीनों से भिन्न होता है। उस भिन्न वर्ड को हम लोग को अलग छांटना होता है और वही भिन्न वर्ड हमारा आंसर होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कुछ इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहा है। और ये जब वीडियो समाप्त होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इसका सीट मिलेगा, क्वेश्चन का सीट, उसको अपने से कीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर कमेंट में बोलिएगा, जैसा होगा उसके लिए फिर एक डाउट क्लास दिया जाएगा। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका है। ऑप्शन नंबर बी में है लंदन। ऑप्शन नंबर सी में है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी में है सूडान। ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन जो है आपस में मैच कर रहा होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि तीनों से भिन्न होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये किस आधार पर हम लोग इसको अलग छांट सकते हैं। तो देखिए, यहां पर ये अमेरिका जो है यह एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है। ये ब्रिटेन भी जो है ये भी एक देश का नाम है। ये सूडान जो है ये भी एक देश का नाम है। अब यदि लंदन की बात करते हैं तो लंदन ये देश नहीं है, बल्कि यह एक शहर का नाम है। तो इस प्रश्न में हम लोग देश और शहर के अनुसार इसको अलग छांट दिए। और भी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैसे और प्रश्न में हम लोग अलग उसको भी जातीय छांटते हैं। तो देखते हैं, हमारा सेकंड प्रश्न है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, लड़का, लड़की और हमारा चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी। पहला ऑप्शन था हमारा बच्चा, दूसरा ऑप्शन है लड़का, तीसरा ऑप्शन है लड़की और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी। यहां देखिए, ये बच्चा जो है, बच्चा ये एक जेंडर डिनोट कर रहा है। बच्चा इसका मतलब लड़का, बच्ची इसका मतलब लड़की,
है ना। और ये बच्चा, लड़का और लड़की, एक तरह से ये तीनों जेंडर को डिनोट कर रहा है, किसी न किसी लिंग को डिनोट कर रहा है। लेकिन ये जो विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी में ए स्टूडेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं, तो इस विद्यार्थी में दोनों लिंग आता है। इसमें मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा, है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दोनों लिंगों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां से इसको हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा, लड़का और लड़की जो है ये एक निश्चित लिंग को दर्शा रहा है। और ये विद्यार्थी है जो कि उभय लिंग है, इसमें दोनों लिंग शामिल है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा? विद्यार्थी आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए में है तलवार, ऑप्शन नंबर बी में है शिरस्त्रान, शिरस्त्रान है, और ऑप्शन नंबर सी में है खंजर, खंजर, और ऑप्शन नंबर डी में है भाला। ये चार ऑप्शन है। पहला है तलवार, दूसरा है शिरस्त्रान, तीसरा है खंजर और चौथा ऑप्शन है हमारा भाला। देखिए यहां से ये तलवार, खंजर और भाला, ये सब लड़ाई झगड़ा करने वाला चीज है। जिसमें ये तलवार, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? तो अस्त्र जो होता है इसको फेंक करके, यानी इसको दूर से ही इससे वार किया जाता है, इसको हाथ में लेकर के वार किया जाता है अस्त्र को। जैसे तलवार हो गया, ये क्या हो गया? अस्त्र हो गया। खंजर है, इसको हाथ से ही चलाया जाता है, जैसे क्या हो गया? खंजर, ये हमारा अस्त्र हो गया। भाला भी क्या हो गया? अस्त्र हो गया। यदि शस्त्र की बात करते हैं तो जो बंदूक की गोली होती है जिसको हम लोग दूर से चलाते हैं वो शस्त्र में चला जाता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये तलवार और ये तलवार, खंजर और भाला, ये तीनों क्या है? ये तीनों अस्त्र का नाम है। और ये शिरस्त्रान मतलब क्या होता है? शिरस्त्रान का मतलब होता है हेमलेट। हेमलेट का तो नाम आप लोग सुने होंगे। इसे हेमलेट को हम लोग शिरस्त्रान के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों जो है तलवार, खंजर और भाला, ये वार करने वाला चीज है, नुकसान पहुंचाने वाला वस्तु है। और ये शिरस्त्रान जो है ये हमारे सिर को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहां से ये हमारा अलग हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा शिरस्त्रान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग जितने भी प्रश्न को देख रहे हैं सभी प्रश्न में कुछ अलग अलग कॉमन है, जिसको हम लोग अलग अलग तरीका से उसमें उसका क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से जितने भी प्रश्न आएंगे सारे प्रश्न में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग होगा, उसको हम लोग को अलग, उसको सोच समझ करके, अगर याद है हम लोग को उसके बारे में, कुछ उसके बारे में नॉलेज है, तभी हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न लेते हैं जिसका पहला ऑप्शन है मई, दूसरा ऑप्शन है जून, तीसरा ऑप्शन है जुलाई और चौथा ऑप्शन है अगस्त। पहला ऑप्शन था हमारा मई, दूसरा ऑप्शन है जून, तीसरा ऑप्शन है जुलाई और चौथा ऑप्शन है अगस्त। देखिए यहां पर कैसे हम लोग छाटेंगे। ये मई क्या है? मई वर्ष के एक माह का नाम है, उसी तरह से जून भी वर्ष के एक माह का नाम है, उसी तरह से जुलाई भी वर्ष के एक माह का नाम है, उसी तरह से अगस्त भी वर्ष के एक माह का नाम है। चलिए अगर मान लेते हैं ऑप्शन में मई रहता, जून रहता, जुलाई रहता और यहां पे अगर मान लेते हैं अगस्त ना हो करके यहां पे दिया हुआ होता सोमवार, तो हम लोग कह सकते थे कि मई, जून, जुलाई जो है ये वर्ष के माह का नाम है, लेकिन सोमवार जो है वो सप्ताह के दिन का नाम है। तो हमारा आंसर सोमवार होगा। लेकिन यहां हमारा चौथा ऑप्शन सोमवार ना होकर के हमारा चौथा ऑप्शन अगस्त है। देखते हैं इसको हम लोग कैसे अलग छाटेंगे। तो जो मई का महीना है, मई के महीने में दिन 31 दिन का होता है, जून के महीने में 30 दिन का होता है, जुलाई के महीने में 31 दिन का होता है, अगस्त के महीने में 31 दिन का होता है। इसका मतलब है मई का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, लेकिन जून का महीना केवल 30 दिन का होता है। इसका मतलब इसमें जो विजातीय है वो कौन सा है? जून है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? जून होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से सभी प्रश्न को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 438 438, दूसरे ऑप्शन में है 414, तीसरे ऑप्शन में है 248 और चौथे ऑप्शन में है 326। देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन 438, दूसरा ऑप्शन 414, तीसरा ऑप्शन 248 और चौथा ऑप्शन 326। तो ये 438 है, ये 414 है, ये 248 और ये 326 है। ये कॉमन इसमें क्या नजर आ रहा है? कॉमन देखिए, कभी कभी ऐसा होता क्या है कि एक ही प्रश्न का उत्तर जब हम लोग देखते हैं किसी दो बुक में तो दो दो आंसर दिखाई देता है। किसी में ऑप्शन नंबर ए को देता है, दूसरे विधि से सही कर देता है। ऑप्शन नंबर बी को किसी में आंसर देगा तो उसको दूसरे विधि से सही कर देगा। तो क्लासिफाई करने का बहुत सारा तरीका है। तो हम लोग जब कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर वास्तव में हमारा आंसर क्या होगा, जैसे दो बुक है और दो बुक में एक ही क्वेश्चन का दो दो आंसर दिया हुआ है वर्गीकरण का, क्या करेंगे? तो देखिए वर्गीकरण के चैप्टर को बनाने से पहले ये आप जान लीजिए कि वर्गीकरण जो है उसमें हम लोग जो सबसे पहले यानी नॉर्मल वे में जो सबसे पहले देखने से या थोड़ा सा अगर दिमाग लगाने से अगर पता चल जाए कि ऐसा यहाँ पे प्रतिक्रिया चेंज हो रहा है तो वही काम करना है। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। उसमें पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर वहां पे वो नहीं हो पाता है क्लियर, फिर धीरे 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 हम लोग और उसमें मेहनत करेंगे और दिमाग ज्यादा लगाएंगे, फिर देखेंगे कहां पर कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 438, 414, 248 और 326, इस चारों ऑप्शन में हमको एक ऑप्शन कॉमन लग रहा है और वो ऑप्शन हमको कॉमन लग रहा है 248। क्यों लग रहा है कि देखिए अगर नॉर्मल साधारण रूप में यदि हम इसको देखते हैं तो देखिए 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है। लेकिन यदि इसमें देखते हैं तो ये 4 हमारा इवन होगा, 3 ऑड हो जाएगा, 8 इवन होगा, 4 हमारा इवन होगा, 1 ऑड हो जाएगा, फिर 4 इवन होगा, इसमें 3 ऑड होगा, 2 इवन होगा, 6 इवन होगा। यानी कि चारों ऑप्शन में एक एक ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है ऑड, इसमें एक ऑड है 3, इसमें एक ऑड है 1, इसमें एक ऑड है 3। लेकिन यही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों जो दिया हुआ है, तीनों नंबर 248, तीनों अंक, ये तीनों अंक जो है वो इवन है। तो इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? 248। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है CD, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है DF, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है PQ और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है MN। देखिए ध्यान से प्रश्न को, पहला ऑप्शन था हमारा CD, दूसरा DF, तीसरा है हमारा PQ और चौथा ऑप्शन है हमारा MN। यहां पर देख रहे हैं कि ये CD लगातार हो रहा है, यानी C में अगर +1 करेंगे तो D आएगा, P में यदि +1 करेंगे तो P के बाद Q आएगा, A में यदि +1 करेंगे तो फिर N आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये D में अगर हम लोग +2 करेंगे तब F आएगा। आप लोगों को तो समझ में ही रहा होगा क्या दिक्कत हो रहा है। इसमें +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, लेकिन इसमें +2 हो रहा है। इसका मतलब हमारा इसका आंसर क्या होगा? DF आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7:42, 7:42। दूसरा ऑप्शन है 11:115, तीसरा ऑप्शन है 10:90 और चौथा ऑप्शन है 9:72। देखिए ध्यान से, यहां पर सभी ऑप्शन में जो रेशियो के लेफ्ट साइड में है वो नंबर जो है वो छोटा सा है और राइट साइड वाला ज्यादा है। जैसे इसके लेफ्ट में 7 है तो राइट में 42 ज्यादा है, इसके लेफ्ट में 11 तो राइट में 115 ज्यादा है, इसके लेफ्ट में 10 तो राइट में 90 ये भी ज्यादा है, इसके लेफ्ट में 9 और राइट में 72 ये भी ज्यादा है। यानी कि लेफ्ट में कम है और राइट में
ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहां पे हमारा अगर 7 और 42 की बात करते हैं तो 7 से 42 जाने के लिए अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं तो 7 में मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। उसी तरह से यदि 10 में हम लोग मल्टीप्लाई 9 कर देते हैं तो 90 हो जाएगा। 9 में अगर हम लोग गुना 8 कर देते हैं तो ये 72 हो जाएगा। ये गुना करेंगे 6 तो पूरा पूरा 42 आ जाएगा, गुना करेंगे 9 तो पूरा पूरा 10 आ जाएगा और गुना करेंगे 8 तो पूरा पूरा 72 आ जाएगा। लेकिन इसमें इसको किसी भी संख्या से यदि गुना करते हैं तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। जैसे ये डेसिमल में नंबर नहीं है, 6 है, 9 है, 8 है, तो इसको कोई ऐसा पूर्ण संख्या नहीं जिसको गुना करने के बाद जो है 115 आएगा, वो संख्या आएगा भी तो डेसिमल में आएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे ये ऑड होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 11:115, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 23, 15 और 13, 29, 23, 15 और 13। देखिए यहां पे देखने से ये पता चल रहा है कि ये 29 है, ये 23, ये 15 और ये 13। यहां से ये 29 क्या है? अभाज्य है। उसी तरह से ये 23 भी अभाज्य है। उसी तरह से ये 13 भी क्या है? अभाज्य है। लेकिन ये 15 क्या है? ये भाज्य संख्या है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 और कॉमा है 7। ऑप्शन नंबर बी में है 43, 6। ऑप्शन नंबर सी में है 64, 9। ऑप्शन नंबर डी में है 28, 4। ये 4 है। देखिए ये 4 ऑप्शन 50, 7, ऑप्शन नंबर बी में 43, 6, ऑप्शन नंबर सी में 64, 9, ऑप्शन नंबर डी में 28, 4 है। देखते हैं इसको। तो देखिए यदि 50 में से -1 करते हैं तो आएगा 49, और 7 में यदि 7 से गुना कर देंगे तो 49 आ जाएगा। 43 में से -1 करते हैं तो आएगा 42। अगर 6 में हम लोग 7 से गुना कर दे तो 42 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 64 में से -1 करते हैं तो आएगा 63, 63। अगर इसमें 7 से गुना कर दे तो 63 हो जाएगा। लेकिन अगर 28 में से -1 कर दें तो आएगा 27, और 4 में जब 7 से गुना करेंगे तो यहां 28 होना चाहिए, बल्कि दिया हुआ है कितना? 27। इसका मतलब यही ऑड है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 28, 4। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है बी, ऑप्शन नंबर बी में है एच, ऑप्शन नंबर सी में है जे, और ऑप्शन नंबर डी में है यू। देखिए बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, एच का प्लेस वैल्यू 8, जे का प्लेस वैल्यू 10 और यू का प्लेस वैल्यू 21। अगर कोई लेटर आता है अल्फाबेट का ABCD, अगर उसमें से क्लासिफाई करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? यदि ऐसे नहीं पता चल पाता है, अगर उसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो आई होप कि वहां से कुछ न कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लिए, तो बी का 2 हो गया, एच का 8 हो गया, जे का 10 और यू का 21 हो गया। यहां से हम देख रहे हैं कि ये 2, 8 और 10 ये तीनों नंबर क्या है? इवन है, बल्कि ये 21 क्या है? ऑड है। इसका मतलब इसमें हमारा ऑड नंबर कौन सा है? ये यू, ऑप्शन नंबर डी।
तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन को देखें, इसमें नंबर बेस्ड भी था, अल्फाबेट बेस्ड भी था, वर्ड बेस्ड भी क्वेश्चन था। तो इन सभी वर्गीकरण के हम लोग प्रश्नों को देखें, अच्छी तरह से समझें। हम लोग इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हम प्रश्न को दे देंगे, उसको आप लोग बनाइएगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग वर्गीकरण के लिए जितना अधिक से अधिक हमारा वर्ड पावर तैयार होगा, जीके जीएस याद करेंगे, जितना अधिक से अधिक याद करने वाला चीज अगर उसको याद करते हैं तो फिर हमको वर्गीकरण बनाने में असुविधा नहीं होगी और बहुत आसानी तरीका से उसको हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।